एक्स्ट्रा एक चीज समझो। अब मैं वो एक बताता हूं कि एक तो है लिंगायत, एक क्या है लिंगायत, और एक है वीरशैव लिंगायत। एक क्या है वीरशैव लिंगायत, वीरशैव लिंगायत। ये लिंगायत यानी जाहिर सी बात है, ये क्या है, दो गिरोह हैं, दो गिरोह हो गए इनके अंदर। मतलब क्या, दो फिरके। जैसे जैनिज्म के अंदर क्या था, श्वेतांबर और दिगंबर, और बुद्धिज्म के अंदर भी अलग अलग फिरके थे, जैसे हीनयान है, महायान है, थेरवाद है, तंत्रयान है। ये क्या थे, अलग अलग फिरके थे। उसी तरह लिंगायत के एक दो फिरके हैं। अभी तक का जो मैंने फलसफा बताया वो लिंगायत वालों का है। वो किसका है, लिंगायत वालों का है। यानी क्या मतलब, ये लोग मंदिर के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं, और जो शिव का जो तस्वुर है इन लोगों के यहाँ पर, वो शिव परम सत्य को। देखो परम का जो लफ्ज है ये भी समझो, परम का मतलब होता है सबसे बड़ा, आखिरी, सबसे बड़ा। परम सत्य यानी आखिरी सत्य, आखिरी सच्चाई। ये अगर परम लगता है, देखो, और क्या परमात्मा, असल में क्या है, परम आत्मा। असल में क्या है ये, परम आत्मा यानी आखिरी आत्मा यानी खुदा। इसी तरह एक लफ्ज आता है परम सुंदरी, सबसे खूबसूरत जिसको कहा जाता है उसको क्या है, यानी लफ्ज परम का इस्तेमाल। चलते चलते हिंदी लफ्ज का थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कहाँ क्या लगता है, परम आत्मा से ही बना है परमात्मा। परमात्मा सबसे बड़ी आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा। उसी तरीके से क्या है, परम सत्य, सबसे बड़ा सच। इसी तरीके से मैंने कहा कि परम सुंदरी, ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिंदी के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत, जहाँ पर खूबसूरती की क्या हो जाए, इंतहा हो जाए। तो अभी तक जो शिव और परम सत्य, मंदिरों का कंसेप्ट का इनकार, ये जो सब कुछ जो चल रहा था, वो ये लिंगायत जो है, ये लिंगायत का। वीरशैव जो है, ये शिव से मुराद शंकर को लेते हैं। शिव से मुराद किसको लेते हैं, शंकर। तो दोनों के कंसेप्ट में जमीन आसमान का फर्क हो गया। समझ में आ गया भाई, वो क्या जज्बात बदल दिए, वो वाला मामला हो गया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला। एक कंसेप्ट के अंदर इख्तलाफ होने की वजह से लिंगायतिज्म का पूरा के पूरा मतलब क्या हो गया। अगर शिव को महेश माना जाए, शिव को क्या, महेश, तो जाहिर सी बात है मूर्ति पूजा भी इनके अंदर आ गई। जब मूर्ति पूजा आ गई तो मंदिर का कंसेप्ट भी उनके अंदर आ गया, और जब मूर्ति पूजा आ गई, मंदिर का कंसेप्ट आ गया, तो फिर वो जो जात पात का निज़ाम और इसका उसका सारा के सारा क्या है, पूरा बराह रास्त नहीं, लेकिन उसकी अक्कासी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, आ जाएगी। समझ रहे हैं। अब फिर वो जो इष्टलिंग है, वो इष्टलिंग भी बदल जाएगा। इनके नज़दीक इष्टलिंग जो है परमात्मा, परम सत्य का जो है प्रतीक क्या है, ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का प्रतीक वो इष्टलिंग है। लेकिन इनके नज़दीक इष्टलिंग जो है वो शिवलिंग का प्रतीक हो जाएगा। इनके नज़दीक वो इष्टलिंग क्या हो जाएगा, शिवलिंग। जानते हो ना, शिवलिंग भी करीब करीब ऐसा ही होता है। अरे सही है। तो इनका इष्टलिंग का तस्वुर अलग, इनका इष्टलिंग का क्या हो गया, तस्वुर अलग हो गया। अब इनका इष्टलिंग जो है शिवलिंग का क्या हो गया, प्रतीक हो गया। देखो कितना डिफरेंस हो गया, सिर्फ एक लफ्ज के अंदर इख्तलाफ होने की वजह से। दुश्मन ने जानबूझकर किया है। अब दुश्मन कौन, ब्राह्मणिकल व्यवस्था। अब इन लोगों को सही रास्ते से भटकाने के लिए उन्होंने जो है ये प्लानिंग की, और एक लफ्ज़ को जो है उन्होंने क्या कर दिया, उसका मतलब बदल दिया। एक लफ्ज़ का मतलब बदलने के बाद में सारा के सारा इतना जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। समझ में आ गया ना। तो अब लिंगायतवा का वो पूरा के पूरा मत अलग हो गया।
और ये वीर शैव लिंगायत का पूरा के पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, अलग हो गया। अब मंत्र जो इनका जो मंत्र है, इनका मंत्र है ओम लिंगायत नमः। और इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय। इनका मंत्र क्या हो गया? हाँ, बहुत कंफ्यूज है लोगों के अंदर। कभी लिंगायत के पास में जाए ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन क्या है, कौन कैसा है। अब सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, बत्तियां जुड़ गई होंगी। अब इनका मंत्र ओम नमः शिवाय है। नमः शिवाय। क्या हुआ? आमिर साहब मुस्कुरा गए, इसका मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया, हरी झंडी मिल गई। चले आगे फिर देखो कितना अहम, कितना शैतान किस तरीके से जो है इंसान को जो है अपने लपेटे में ले लेता है। अब इनके अंदर आपस में लड़ाई है कि असल लिंगायत कौन है। ये अपने आप को शिव भक्त कहते हैं। ये अपने आप को क्या कहते हैं? अगर आप किसी की कोई किताब आपके हाथ में आएगी तो अगर इनके नज़रिए से लिखी गई है या इनके किसी आदमी ने लिखी है तो वहाँ पर वो सीधा लिंगायतों को क्या कहेगा? शिव भक्त कहेगा। वहाँ लिंगायतों क्या कहेगा? शिव भक्त कहेगा, शिव को साबित करेगा, मंदिरों से उनका नाता और राब्ता साबित करेगा। लेकिन अगर मुसन्निफ इस ज़हनियत का होगा तो उसकी लिंगायत को प्रेजेंट करने की सारी थ्योरी क्या होगी? अलग होगी। उसका फ़लसफ़ा मुकम्मल तरीके से अलग होगा। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए? हाँ, वरना मैंने एक बताया, बाद में आपने कहीं पढ़ा एक है तो ये मुफ्ती साहब ने तो कुछ अलग ही बताया था और यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा है। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब चले, क्या हो गया? गुरु हो गया, लिंग हो गया, भस्म हो गया, रुद्राक्ष हो गया, और मैंने मंत्र को भी लेकर बता दिया। पादोदक के बारे में मैंने बताया था कि